हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RLS एजुकेशन पे। इससे पहले 31 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज 32 यानी 32वां वीडियो अपलोड किया जाएगा। यूनिट 9 का होगा आज रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी अनुसंधान क्रियाविधि। रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन या पैट होता है, UGC नेट, PhD, इसमें रिसर्च किया जाता है, तो इसके लिए रिसर्च का क्वेश्चन होता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। लाइब्रेरी साइंस में भी प्रश्न संख्या 1840 तक हो चुका है, पार्ट 31 तक। पार्ट 32 में होगा 1841 से। तो चलिए शुरू करते हैं। रिकॉल शब्द का उपयोग सूचना पुनर्प्राप्ति में संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू रिट्राइव रिलीवेंट डॉक्यूमेंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1842, तर्क और या और नहीं का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज बुल के द्वारा। प्रश्न संख्या 1843, लोटका का नियम का संबंध इनमें से किससे है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, एवरेज नंबर ऑफ पेपर्स एंड ऑथर। प्रश्न संख्या 1844, बिब्लियोमेट्रिक्स का अध्ययन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ पब्लिकेशंस। प्रश्न संख्या 1845, एक प्रश्न के संग्रह प्रतिक्रिया में कुल 100 प्रासंगिक दस्तावेज हैं, केवल 60 दस्तावेज पुनर्प्राप्त किए गए हैं। इनमें से केवल 20 प्रासंगिक थे। स्मरण प्रतिशत क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 66%। प्रश्न संख्या 1846, एक पुनर्प्राप्ति प्रणाली कुल 100 दस्तावेज पुनर्प्राप्त करती है। इनमें से 80 अप्रासंगिक हैं। अन्य 20 दस्तावेज जो प्रासंगिक थे लेकिन पुनर्प्राप्त नहीं किए गए, उनका क्वेरी के लिए सटीक प्रतिशत क्या होगा? प्रश्न संख्या 1847, वेन आरेख किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 1848, नियंत्रित समूह एक शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। प्रश्न संख्या 1849, पुस्तकालय विज्ञान के मौलिक नियमों का प्रतिपादन किस तरह का रिसर्च है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्योर रिसर्च। प्रश्न संख्या 1850, उद्धरण विश्लेषण यानी सिटेशन एनालिसिस इसमें मदद करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर डॉक्यूमेंट्स। प्रश्न संख्या 1851, पुस्तकालय प्रबंधन के सर्वोत्तम तरीकों को खोजने के उद्देश्य से एक अध्ययन है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बेसिक रिसर्च। प्रश्न संख्या 1852, प्रश्नावली में वे प्रश्न जिनके उत्तर पहले ही बता या दिए गए हो कहलाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोज इंडेड क्वेश्चनरी। प्रश्न संख्या 1853, गैर नमूना त्रुटियां को त्रुटि कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोबेबिलिटी। प्रश्न संख्या 1854, अनुसंधान परिकल्पना के निरूपण का तात्पर्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर्मुलेशन ऑफ टेंटेटिव जनरलाइजेशन। प्रश्न संख्या 1800, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है। इसमें एब्रीविएशन और मीनिंग है। LBID का मीनिंग होगा सेम रेफरेंस सिटेड इमीडिएटली एबव। दूसरा में LOC.CIT।
तीसरा में है OP.CIT और चौथा में है वाइट। इसको उत्तर मिलाने के बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 1856 एक शून्य परिकल्पना यानी नूल हाइपोथेसिस है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स। प्रश्न संख्या 1857 वह शोध जो अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज करता है कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाएगा। प्रश्न संख्या 1858 प्रायोगिक अनुसंधान में कौन सा आवश्यक प्रक्रिया नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन। मैनिपुलेशन, कंट्रोलिंग, कंटेंट एनालिसिस ये सब होगा, ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। प्रश्न संख्या 1859 मैनिपुलेशन हमेशा एक हिस्सा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। प्रश्न संख्या 1860 अनुसंधान नैतिकता की समस्या अनुसंधान गतिविधियों के किस पहलू से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग। प्रश्न संख्या 1861 निम्नलिखित में से किस गतिविधि में रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की क्षमता अपेक्षाकृत अधिक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पार्टिसिपेशन इन ए वर्कशॉप। प्रश्न संख्या 1862 निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रकार मौजूदा स्थितियों को सुधारने पर केंद्रित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्शन रिसर्च। प्रश्न संख्या 1863 एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता प्रवणता पर भोजन की विधि के प्रभाव का मूल्यांकन करने का प्रयास करता है, इसके लिए शोध की कौन सी विधि उपयुक्त होगी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। प्रश्न संख्या 1864 दोनों सेट का मिलान करें। सेट ए में है रिसर्च मेथड और सेट 2 में है डाटा कलेक्शन टूल्स। इसको मिलान करना है। ए में दिया है एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसका हो जाएगा बी में है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड और सी में है डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड और डी में है हिस्टोरिकल मेथड। इसको मिलाने के बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए का 3 बी का 4 सी का 2 डी का 1। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी अगर कर रहे हैं तो बिहार लाइब्रेरियन में 65+ पदों पर बहाली आ रही है। हमारे चैनल पर चैप्टर वाइज MCQ कम समय में तैयारी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1865 शोध नैतिकता का मुद्दा शोध के किस चरण में प्रासंगिक माना जा सकता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1866 गुणात्मक अनुसंधान प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा डेटा कलेक्शन विथ बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस। प्रश्न संख्या 1867 निम्नलिखित कथनों की सूची से उस सेट की पहचान करें जिसका अनुसंधान नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलान करना है, पहचान करके इसको राइट 2 में है संबंधित अध्ययनों के उचित संदर्भ के बिना उद्धृत किया गया है। इसके बाद 3 में है शोध निष्कर्षों को नीति निर्माण का आधार बनाया गया है।
6 में होगा नीति निर्माण और नीति कार्यान्वयन दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभिक अध्ययन के संदर्भ में विनियमित किया जाता है। 7 में शोधकर्ता द्वारा काल्पनिक आंकड़ों को पेश किया जाता है या आंकड़ों को गलत तरीके फॉल्सिफिकेशन से पेश किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2, 4, 6 एंड 7 ऑप्शन सही है। कथन प्रश्न संख्या 1868। एक शोध का उद्देश्य प्रभावी मध्याह्न भोजन हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना है। इस अध्ययन के लिए कौन सी शोध पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? इसका राइट आंसर डी होगा, एक्स फैक्टो मेथड। प्रश्न संख्या 1869। अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक अनिवार्य आवश्यकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1870। थीसिस लेखन का प्रारूप किससे मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए रिसर्च डिसर्शन। प्रश्न संख्या 1871। सहभागी अनुसंधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इट्स सोल्स पर्पस इज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। प्रश्न संख्या 1872। एक परिकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इट इज ओनली द null hypothesis that can be tested। प्रश्न संख्या 1873। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एपीए संदर्भ प्रारूप शैली के बुनियादी नियम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कथन 2 में है, लेखकों के नाम के अंतिम नाम को पहले लिखा जाता है। कथन 3 में है, पुस्तकों और पत्रिकाओं जैसे लंबे कार्यों के शीर्षकों को इटैलिक किया जाता है। 4 में है, वर्णानुसार संदर्भ सूची तैयार की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3 एंड 4। प्रश्न संख्या 1874। अनुसंधान में नैतिक मानदंडों के में किसके लिए दिशा निर्देश शामिल है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, थीसिस फॉर्मेट के लिए। प्रश्न संख्या 1875। वह परिभाषा जिसका कोई अर्थ जानबूझकर किसी प्रतीक को दिया गया हो कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टिपुलेटिव। प्रश्न संख्या 1876। संरचना वाले प्रस्ताव का एक समूह जो कुछ अनुमान प्रदर्शित करता है कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एन आर्ग्यूमेंट। प्रश्न संख्या 1877। जिन पियागेट ने मनुष्य के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके आधार पर दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फंडामेंटल रिसर्च के आधार पे। प्रश्न संख्या 1878। पुरुष और महिला छात्र संख्यात्मक योग्यता परीक्षा में समान रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यह कथन कौन सी हाइपोथेसिस से इंगित करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, नूल हाइपोथेसिस होगा। प्रश्न संख्या 1879। किस प्रकार के शोध के निष्कर्ष को अन्य स्थितियों के लिए सामान्यकृत नहीं किया जा सकता? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। प्रश्न संख्या 1880। प्रश्नावली तैयार करने के लिए आवश्यक चरणों को सामान्य क्रम क्या है? इसका राइट 1, 2, 3 में दिया हुआ है क्रम। तो पहले कौन होगा इसका? 2, रिव्यू ऑफ द करेंट लिटरेचर। इसके बाद रिव्यू राइटिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एम ऑफ द स्टडी। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट क्वेश्चन, रिवीजन ऑफ द ड्राफ्ट। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1881। शोध प्रबंधन
प्रबंध थीसिस के मूल तत्व है, कौन कौन से तत्व है? ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। इंट्रोडक्शन होता है, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, उसके बाद डिस्कशन एंड कंक्लूजन होता है। निष्कर्ष बाद में होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन और लास्ट में कंक्लूजन होता है। प्रश्न संख्या 1882, निम्नलिखित में से अनुसंधान डिजाइन क्या है? यानी रिसर्च का डिजाइन क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेटा के संग्रह और विश्लेषण के हर चरण के लिए रूपरेखा।